थोड़े दिन पहले ओडिशा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 1000 से ज्यादा बंदे इंजर्ड हुए और 200 से ज्यादा बंदे मारे गए, जिसमें रेल मंत्री ने यह भी बताया कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एरर के कारण हादसा हुआ है। बट ये चीज पहली बार नहीं हुई। 1998 में पंजाब के खन्ना में जम्मू तावी शीलदा एक्सप्रेस खालिंदर एक्सप्रेस से टकराई और 212 लोगों की जान गई थी। 2012 जुलाई में फतेहपुर एक्सीडेंट जिसमें हावड़ा कालका मेल डिले हो गया था, जिसमें 70 लोगों की जान गई थी। या फिर मई 2012 हम्पी एक्सप्रेस जिसमें 25 लोग मारे गए थे। मई 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस जिसमें 146 लोग मारे गए थे। जुलाई 2017 हीराकुंड एक्सप्रेस जिसमें अप्रॉक्स 40 लोगों की जान गई थी। और इसी के थोड़े टाइम बाद रेल मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने रिजाइन भी कर दिया था। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि ये रेल एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे था, क्या कारण था, और एक्सीडेंट को एक टेक्निकल ग्लिच माना जा सकता है या सिक्योरिटी लैप्स, और ऐसे एक्सीडेंट बार बार ना हो उसका क्या सलूशन है। तो आइए पहले समझते हैं कि ओडिशा के रेल एक्सीडेंट में एक्चुअली हुआ क्या था। ये देखिए जो प्रधानमंत्री को एक मीटिंग में दिखाया गया था, तो ये एक सिमुलेशन है उस ट्रेन एक्सीडेंट का जो कि ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट भावनगर स्टेशन में हुई। इस स्टेशन में 2 मेन लाइन्स हैं, एक अप मेन लाइन और दूसरी का नाम है डाउन मेन। और इन दोनों मेन्स में से रेल अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है। और दोनों मेन लाइन के साथ में है लूप ट्रैक्स। लूप ट्रैक्स एक्चुअली वो ट्रैक होते हैं जहाँ ट्रेन को वेट करना पड़ता है दूसरी ट्रेन के निकलने का। मतलब सपोज 2 ट्रेन अप मेन लाइन में है तो एक ट्रेन जो स्लो स्पीड में है वो लूप ट्रैक में चली जाती है और दूसरी ट्रेन जो स्पीड में होती है वो मेन लाइन को क्रॉस कर जाती है। तो 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस इस स्टेशन की मेन अप लाइन पर थी। और ये ट्रेन को बंगाल में हॉस्पिटल एक्सप्रेस भी बोला जाता है क्योंकि ये कई मिडिल क्लास लोगों को तमिलनाडु के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है। तो हुआ कुछ ऐसे था कि ये ट्रेन अपनी स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही थी, जो कि एक सही स्पीड होती है क्योंकि रेलवे रूल्स के अकॉर्डिंग एक ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। और एक स्लो स्पीड वाली मालगाड़ी को बोला गया था कि ये लूप ट्रैक में वेट करे और ये मालगाड़ी आयरन ओर से भरी हुई थी। और उसी समय 12864 यशवंतपुर एक्सप्रेस जो बंगाल के हावड़ा की तरफ जा रही थी वो डाउन मेन लाइन पर थी। बट कोरंडल एक्सप्रेस अप मेन लाइन को छोड़ के लूप ट्रैक में चली गई और लूप ट्रैक में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और डीरेल हो गई। और उसके कुछ कोचेस डीरेल होके डाउन लाइन वाली यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकरा गए और ऐसे हुआ ये एक्सीडेंट। बट अब कुछ सवाल सामने आते हैं कि ये ट्रेन ने अचानक से ट्रैक कैसे बदला। तो ट्रेन जिस ट्रैक पर चलती है वो डिसाइड करता है एक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो मैनुअल भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक भी। और ओडिशा में ये इंटरलॉकिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक था। और हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं कि ये एक्सीडेंट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में किया एक चेंज की वजह से हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अब इस मामले की जांच सीबीआई के थ्रू होने वाली है। और कई लोगों का ये भी बोलना है कि कवच सिस्टम का क्या हुआ। बट रेलवे मिनिस्टर ने ये बताया कि अगर कवच सिस्टम होता भी इन दोनों ट्रेन्स में तब भी ये एक्सीडेंट को रोक पाना इम्पॉसिबल था। आइए जानते हैं क्यों। ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। ये है कवच सिस्टम जिसको गांधीनगर में वंदे भारत 2.0 ट्रेन में लगाया गया था। ये एक ऐसा सेफ्टी सिस्टम है जिसका ऑब्जेक्टिव है 0 ट्रेन एक्सीडेंट। रेलवे मिनिस्टर ने बताया था कि ये एक नेक्स्ट लेवल सिस्टम है रेलवे में। System called Kavach, if you compare with the current European system which is ETCS level 2, this is better than level 2. तो ये सिस्टम काम ऐसे करता है कि ये अपने आप ब्रेक लगा देता है ट्रेन की जब कोई ट्रेन टकराने वाली हो दूसरी ट्रेन के साथ या कोई ट्रेन रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाए अपने आप। बट ये सिस्टम तब काम करेगा जब टकराने वाली दोनों ट्रेन्स में ये सिस्टम होगा। बट अभी तक ये सिस्टम सिर्फ 2% इंडियन रेलवे में लगाया गया है। तो हमें यह सिस्टम फास्ट करने की ज़रूरत है। बट इसके साथ हमें ये भी सोचना चाहिए
कि क्या हमें वंदे भारत जैसी ट्रेन्स की ज़रूरत है। हाँ है, बट उससे पहले ये हॉस्पिटल एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स की सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वंदे भारत जैसी ट्रेन्स में नहीं बल्कि ऐसी लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं और कुछ इधर उधर की, जबकि एक्सीडेंट की साइड पर कई लोग ब्लड डोनेट कर रहे थे और सिर्फ 12 घंटे में 500 से ज़्यादा ब्लड डोनर सामने आए। यानी कई लोग अपने अपने लेवल पर इस एक्सीडेंट में लोगों की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि हमारी रेलवे सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।